अपने पत्रकार दोस्तों से छोटे छोटे एनालिसिस लेता हूँ, उसके बाद फिर पॉलिटिकल प्रवक्ताओं के पास जाता हूँ। सतीश जी, इस मैंडेट को आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे रीड करेंगे? देखिए, मैं आपके शो में बराबर बोलता रहा कि ज़मीन पे बेरोजगारी, महंगाई, कमाई, अवसर आदि आदि की मतलब सब बहुत दिक्कत है। गरीबी की, किसानी की है दिक्कत। पहली बात ये थी। दूसरी बात ये भी मुझे लगता है जनता में यह बात गई कि बहुत ओवर सेंट्रलाइजेशन एंड ओवर इंडिविजुअलाइजेशन है ये जो वर्तमान सत्ता थी अब तक। तो ये क्या हुआ कि और ऊपर से विपक्षियों ने झूठ या सच जो भी कहिए, संविधान, आरक्षण आदि आदि का मुद्दा, फिर न्याय पत्र जैसा कांग्रेस का एक लोक लुभावन चीज़ें ये रही, और आदमी देखने लगा कि उसके जीवन में क्या हुआ। तो और उसमें फिर देखिए, जब हिंदुत्व था तो एक हिंदू हिंदू हुआ, वो भी एक्सेस हो गया। और अंदर में देखिएगा तो जब जातियों में बट गई, तो जातियों में बटने के बाद तो जातियों का जो कॉम्बो बनता और जिसकी मेजॉरिटी जातियों में कॉम्बो में रहती है, वो तो कुछ खेल कर ही देता है। तो अलग अलग मुद्दे रहे, और हमने आपके शो में पहले कहा भी था कि 1 to 1 बहुत जगह है सीट कि जो बढ़िया से मैनेज कर लिया उसको वो निकाल ले जाएगा। दूसरी बात, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट रही। चुनाव अगर फरवरी में होता तो अलग माजरा होता। गटल जी जल्दी चुनाव करके चले गए थे। मोदी जी की गलती हुई कि थोड़ा उन्होंने लेट करके 7 चरणों में कराया, गर्मी का भी प्रभाव पड़ा, और इधर विपक्ष को मौका मिल गया कि वो एक भी हो जाएं और साथ में कोई 3-4 सशक्त गठबंधन भी कर लिया, जैसे यूपी में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे ऐसे ऐसे। तो इससे क्या हुआ कि जो अंडर कॉन्फिडेंट INDIA वाले थे, वो बहुत सिलेक्टेड टारगेटेड काम किया उन्होंने, और जो जो मुद्दे हमने गिनाए वो सारे चीज़ें मिल करके भारतीय जनता पार्टी को मतलब 10 साल के बाद 245 पे उतार दिया, जो कि 272 भी अपने आप में नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि ये सेटबैक का कारण रहा है। और आर्थिक नीतियों में, जैसा मैंने आपके पहले भी कहा था कि आर्थिक नीतियों में परिवर्तन और एक बहुत तरह की इमेजरी बनी। ये मीडिया, सोशल मीडिया बना, मेनलाइन मीडिया भी चुनाव था। तो जो हम तो कहते थे कि राहुल गांधी की ताली सबसे ज्यादा कब बजती है, वह सब लोगों को कहता था कि जरा सुनिए कब बजती है। वो सारा कुछ मिला जुला के सम्मिलित प्रभाव से ये चीजें हुई। जी अवधेश जी, एक क्विक कमेंट आपका, फिर प्रवक्ताओं की तरफ चलें। देखिए, क्विक कमेंट है कि जब भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षाओं के अनुरूप सफलता नहीं मिली, वो बहुमत प्राप्त नहीं किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के खासकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के जीवन काल का गुजरात से लेकर सबसे बड़ा धक्का है। ये एक फैक्ट है। लेकिन बाकी जो विश्लेषण हो रहा है वो आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ तो राष्ट्रीय स्तर पर कारण दिख रहे हैं और कुछ राज्यों पर दिख रहे हैं, कुछ यूनिफाइड कारण है। बाकी जो सतीश जी कह रहे हैं, इस प्रकार के कारणों से तो किसी भी चुनाव का हम विश्लेषण कर सकते हैं कि भैया बेरोजगारी था, फलाना था, तो वो ऐसे राज्यों में, दिल्ली जैसे प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में उसी प्रकार से लागू होना चाहिए था। ये असल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपने विजय के लिए कोई एक नारा या कोई एक सूत्र, जिसको कहते हैं बड़ा मुद्दा, खड़ा नहीं कर सकी है। ये ध्यान रखिए, बीच बीच में मुद्दे आए, वो चलते चले गए हैं। दूसरे कारण जो रहे हैं बड़े, वो ये रहे हैं कि नैरेटिव के मामले में भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव ज्यादा रही है, अटैकिंग कम रही है, और जवाब देने में ज्यादा रही है, और समय समय पर। तीसरा जो बड़ा कारण रहा है कि ये जानते समझते हुए कि अंततः जो उनकी मूल आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व और राम मंदिर है, वही वोट को हमारा कंसोलिडेट करेगा। आप देखेंगे कि 22 जनवरी के बाद धीरे धीरे अयोध्या और राम मंदिर पर कोई डिबेट बीजेपी ने नहीं कराया। आपको अगले 1 महीने का आप अपना डिबेट भी देखेंगे, दूसरे भी डिबेट देखेंगे चुनाव के शुरू होने के पहले, तो जो रेगुलर घोषणाएं होती रही उनके यहां से, आज ये कार्यक्रम, आज ये करना, आज उनको भारत रत्न, आज ये, तो उस पर डिबेट होते होते, और जैसे ही कर्पूरी ठाकुर और चरण सिंह को भारत रत्न मिला,
कि ऐसा चुनाव जाति और आरक्षण के बीच में उलझा कि उससे बाहर नहीं निकला। मोदी जी सेकंड थर्ड राउंड के पहले अयोध्या भी गए लेकिन निकल नहीं पाया। तो वो जब निकल नहीं पाया तो ये मूल कारण क्या है? मूल कारण जो मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से, सरकारों के लक्षण से, क्योंकि सरकार में आने के बाद बीजेपी से एक्सपेक्टेशन यह था कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और बाकी दलों से अलग राजनीतिक संस्कृति कायम करेगी, उसके कार्यकर्ताओं का, उसके प्रतिबद्ध समर्थकों का महत्व बढ़ेगा, इस सरकार से जो उनको वैधानिक लाभ चाहिए वो मिलेगा, उनका महत्व भी बढ़ेगा। ठीक इसके विपरीत स्थिति हुई है। तो 2 बार तो लोगों ने वोट दिया, लेकिन जब देख रहे हैं कि भाई ये ऐसे लोग टिकट लेके आ रहे हैं, जगह जगह कोई चेयरमैन बना हुआ है, कोई डायरेक्टर बना हुआ है, कोई वीसी बन रहा है, हमको अगर एक बीमार पड़ रहे हैं तो हॉस्पिटल में हमारा पेशेंट नहीं जा रहा है। मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, ये लोग इस कारण पर ध्यान नहीं देते हैं। बड़ी बड़ी बातें हो रही है। मैं लखनऊ में एक जगह एक कार्यक्रम में गया जहां मुझे बोलना था, तो वहां बीजेपी के एक नेता थे उस क्षेत्र के, 10 लोगों ने बताया कि इन्हें ने हमको नेता बनाया है। सतीश जी के लिए भी है जो बड़ी, उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी बीमार पड़ गई, पूरा जीवन बीजेपी में, लखनऊ में उनके किसी अच्छे सरकारी हॉस्पिटल में उसका एडमिशन नहीं हुआ, 1,80,000 रुपया पत्नी का गहना बेच के इलाज कराना पड़ा, और ऐसे हजारों की संख्या में आपको चीजें मिल जाएंगी। तो ये जब होता है, और एक अहम नेताओं में, मंत्रियों में, और जो यहां तक कि प्रवक्ताओं में कि कार्यकर्ताओं से मिलने से दूर, फोन नहीं उठाना, तो लोगों ने बीजेपी में, मैं आपको पर्सनल बातचीत में कहा, आपके डिबेट में भी कह रहा था कि मुझे जो दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और प्रतिबद्ध समर्थक जगह जगह उदासीन है, जाता जगह कहीं विद्रोह कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं तो मन से नहीं कर रहे हैं, इसलिए नैरेटिव में भी नहीं है और वो विरोध में जा रहे हैं। तो उस स्थिति में बीजेपी नहीं जी सकती। उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना है, जहां की कार्यकर्ताओं के, समर्थकों के विद्रोह से, उनके असंतोष से ये परिणाम आए हैं, और ये बहुत बड़ा कारण है। और ये क्यों हुआ है, अगर आप जल्दी जल्दी जी कर रहे हैं इसलिए मैं रोक रहा हूं, आगे आप पूछें। नहीं, दोबारा आऊंगा। अरे अभी तो मतलब हमने एक टिप्पणी ले ली टोन सेट करने के लिए, अभी दोबारा आऊंगा आप लोगों के पास। पहले आज जिनका दिन है पहले उनके पास चलते हैं भाई। मैं 3 राजनीतिक दलों के, तो किशोर जी, अनिल जी और गोपाल जी, आप सब लोगों को पहले बात तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। चुनाव बढ़िया संपन्न हुआ, आप सब लोग जीते, सभी जीते हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं।